हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। एंड इसमें हम देखेंगे एसएमटीपी और जो बहुत सारे जो स्टैंडर्ड हैं उनके बारे में कवर करेंगे। सारी चीज़ों को समझेंगे, हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा ईमेल सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं, हर एक चीज़ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम देखेंगे ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो email security standards are set of technologies and rules that make email communication secure, authenticated, and private to prevent unauthorized access, data loss, and spam attacks. These standards ensure that every email is safely transmitted and verified between sender and receiver. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि जो आपका डेटा है, जो भी ईमेल है, सेंडर और रिसीवर के बीच में रहना चाहिए और कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अनऑथराइज पर्सन है वो उसको ना एक्सेस कर सके और डेटा को आपके ना देख सके। क्या डेटा, क्या जानकारी आपने ट्रेवल किया है, सेंड किया है इंटरनेट में, वो कोई भी उसको ट्रैक ना कर सके। तो ये क्या करता है, बेटर कम्युनिकेशन बनाता है ऑथेंटिकेटेड पर्सन के बीच में। एंड इसके अलावा प्राइवेट कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हैं वो काम करते हैं। अगर ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नहीं होते तो हमारा जो डेटा है, कहीं पे हम सेंड करते हैं किसी को, तो कोई भी पर्सन उसको देख लेता और डेटा किसी के पास भी चला जाता। तो इस तरीके से ये काम करता है कि आपको इन सारी प्रॉब्लम से बचाया जा सके, आपके डेटा को सिक्योर किया जा सके और आपको इंटरनेट की दुनिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ये काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं एसएमटीपी के बारे में। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कुछ प्रोटोकॉल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, या दो प्रोटोकॉल्स दे दिए उनके बारे में डिफाइन करने के लिए दे दिया गया। तो एसएमटीपी हो गया और जो बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके एक एक करके हम समझेंगे चीज़ों को। तो चलिए देख लेते हैं। तो एसएमटीपी जो होता है, जिसको हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। मतलब एक बना बना स्टैंडर्ड है, रूल है, जो कि ईमेल सेंडिंग और फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यह मेनली क्लाइंट जो सेंडर होता है और मेन सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है ताकि जो मैसेज है सेफली रिसीवर तक पहुँच सके और कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो कि सेंटर में बैठ के अगर डेटा को ट्रैक करना चाहते हैं वो ना ट्रैक कर सके। तो ये होता है हमारा एसएमटीपी या सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है और ये कैसे काम करता है और इसकी क्या वर्किंग है। चलिए और भी चीज़ें इसमें हम समझेंगे। तो इसकी जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो कैसी होती है। तो ये वर्किंग ऑन पोर्ट 25 और 587। तो ये कुछ पोर्ट नंबर होते हैं जहाँ पे हमारा ये जो एसएमटीपी होता है ये वर्क करता है। तो ये सपोर्ट करता है टीएलएस या एसएसएल को, इंक्रिप्शंस फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। तो ये वेबसाइट में बेसिकली यूज़ किया जाता है जिससे आपका जो डेटा है और जो ईमेल है वो प्रोटेक्ट रह सके और जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। एंड इसके अलावा फॉलोअर्स स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज़्म। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डेटा को स्टोर किया जाएगा, जो आप मेल सेंड करते हैं, जो हम मेल सेंड करते हैं उसको स्टोर किया जाएगा एंड उसके बाद उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है जो हमारा एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो वर्किंग का प्रोसेस होता है। एंड इसके अलावा ये इंश्योर करता है रिलायबल मेल डिलीवरी ओवर नेटवर्क। और ये इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है प्रॉपर रिलायबल तरीके से डिलीवर हो। जो सेंडर है वो डेटा को जब सेंड करे तो रिसीवर के पास प्रॉपर सही ढंग से डेटा पहुंचे, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स की, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है और जो मेल होता है प्रॉपर एक सेंडर के तौर पर हम जब सेंड करते हैं तो रिसीवर के पास पहुँचता है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रोटोकॉल के बारे में। तो अभी हमने देखा कि एसएमटीपी क्या होता है, अब हम देखेंगे ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में पीईएम के बारे में। ये स्टैंडर्ड क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि पीईएम के बारे में, प्राइवेसी इनहेंस मेल क्या होता है। तो प्राइवेसी इनहेंस मेल की डिफिनेशन देख लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पीईएम एक सिस्टम है जो ईमेल को इनक्रिप्ट और डिजिटल साइन करके सिक्योर बनाने का काम करता है। यह पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर काम करता है ताकि सेंडर और रिसीवर दोनों की आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई हो सके। ईमेल मैसेज को पहले BS64 इनकोड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो सेफली ट्रांसमिशन है वो किया जा सके। और पीएम, जिसको हम प्राइवेसी इनहेंस मेल के नाम से जानते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ाता है, हमारे डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, ऑथेंटिकेशंस को प्रोवाइड कराने का काम करता है ताकि जो डेटा है अनऑथराइज एक्सेस से बचे। यह ईमेल कंटेंट को सिक्योर रखता है एंड इसके अलावा इंश्योर करता है कि मैसेज कोई भी बदलाव ना हो सके या कोई भी उसमें चेंजेस ना हो सके। तो ये काम कैसे करता है, बेसिकली हमने एसएमटीपी के बारे में पढ़ा, उसमें क्या था, सिंपल मेल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था, बट यहाँ पे कुछ इनहेंस वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे डिजिटल साइन को ऐड कर दिया गया है। डिजिटल साइन कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी पर्सन को ऑथेंटिकेट या वेरीफाई या कह सकते हैं रियल यूज़र के तौर पे एक आइडेंटिटी दी जाती है कि वो रियल यूज़र है। तो चलिए हमने देख लिया है ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड में PEM प्राइवेसी इनहेंस मेल। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में PGP के बारे में। तो PGP होता क्या है? तो PGP को हम बोलते हैं प्रीटी गुड प्राइवेसी। तो इसमें क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है इसका? तो PGP जो होता है एक पॉपुलर ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है जो कि ईमेल और फाइल्स को इनक्रिप्ट और डिजिटली साइन करता है। तो डिजिटल साइन का कॉन्सेप्ट है, मतलब साइन जो होता है आपका एक कह सकते हैं डिजिटल साइन होता है जिससे वेरीफाई किया जाएगा आप रियल यूज़र हैं या नहीं है। यह सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन दोनों का यूज़ करता है ताकि जो डेटा है उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहे। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होता है एक प्रकार से कॉन्सेप्ट होता है इनक्रिप्शन में, डिक्रिप्शन में, जिसको हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के समझा दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जब कोई ईमेल को सेंड करना चाहता है सेंडर, तो उस कंडीशन में जब सेंडर ईमेल को सेंड करता है तो इनक्रिप्शंस करता है और डिजिटल सिग्नेचर जो होती है उसको अटैच कर देता है, क्योंकि ये बेसिकली इनक्रिप्शंस और डिजिटल साइन पे डिपेंड होता है। तो इसीलिए इनक्रिप्शन होता है, मतलब डेटा को एक कोड लिंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे कोई पढ़ नहीं पाएगा, और डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर दिया जाता है जिससे ये वेरीफाई हो कि वो पर्सन रियल यूज़र है। PGP वेब ऑफ ट्रस्ट मॉडल फॉलो करता है, यानी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना ट्रस्टेड इस्टेब्लिश होता है। इनक्रिप्टेड ईमेल को जो है इंटेंडेड रिसीवर द्वारा ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है जिससे अनऑथराइज रीडिंग रोकी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो डेटा होता है केवल ऑथराइज पर्सन ही उस जो रिसीवर है वही रिसीव कर सकता है, और रिसीव करने के बाद उसको डिक्रिप्ट करता है। अगर कोई अदर पर्सन डिक्रिप्ट करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे इनक्रिप्शन लगा हुआ है और डिजिटल सिग्नेचर अटैच है। तो इस तरीके से ये प्राइवेसी जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है, और डेटा जो रहता है आपका जो ईमेल में आपने सेंड किया है वो सारी चीज़ें सिक्योर रहती हैं और अनऑथराइज पर्सन के हाथों में नहीं लगती हैं। अगर अनऑथराइज पर्सन इसको रीड करना चाहेगा तो रीड नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ईमेल सिक्योरिटी में PGP काम करता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टैंडर्ड को। अभी तक हमने बहुत सारे जो स्टैंडर्ड है उनके देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं SMIME के बारे में। तो इसका मतलब होता है सिक्योर या सिक्योरिटी, एंड M का मतलब होता है मल्टीपर्पज़ या एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो मल्टीपर्पज़ हो जाता है। एंड I का मतलब होता है यहाँ पे इंटरनेट, ओके। एंड M का मतलब होता है यहाँ पे मेल, और E का मतलब है एक्सटेंशन। तो चलिए और भी डिटेल में हम समझेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके पहले तो हम डिफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हर एक टॉपिक को समझेंगे। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। तो SMIME का फुल फॉर्म है सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो यह एक मॉडर्न ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है जो कि नए ज़माने के साथ, नए टाइम के साथ एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है, जो कि ईमेल को इनक्रिप्ट और डिजिटल साइन करने का काम करता है, जिससे आपका डेटा, इन्फॉर्मेशंस, सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हो सके जो कि ईमेल के फॉर्म में आप कहीं सेंड करते हैं। और ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स यूज़ करता है जिसको हम PKI के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, और ताकि जो सेंडर है और रिसीवर की आइडेंटिटी जो है वेरीफाई हो सके और रियल यूज़र है या नहीं है उसको हम वेरीफाई कर सके या कंफर्म कर सके। तो इस तरीके से MIME या SMIME काम करता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। और ये ईमेल को सिक्योर बनाने के लिए इंक्रिप्शंस प्रोवाइड कराता है, मतलब डेटा को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल सिग्नेचर्स को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है, जिससे डेटा जो है वेरीफाई किया जा सके कि जो रियल यूज़र है उसी ने सेंड किया है या किसी अदर पर्सन ने। तो वो एक सिग्नेचर की हेल्प से ऑथेंटिकेट किया जाता है। एंड इसके अलावा SMIME जो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कराता है, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, एंड नॉन रिप्यूडिएशंस जो है उसकी गारंटी देता है कि कोई पर्सन अगर कहे बाद में कि मैंने इस डेटा को नहीं सेंड किया है तो ये नहीं हो सकता बाद में, क्योंकि वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर अटैच रहता है। तो डेटा को सेंडर के द्वारा जब सेंड किया जाता है तो उसकी आइडेंटिटी वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा कंफर्म की जाती है, इसीलिए नॉन रिप्यूडिएशन जो है उसकी यहाँ पे 100% गारंटी दी जाती है। और मोस्ट ईमेल जो है जैसे क्लाइंट, जैसे कि आउटलुक हो गया, जीमेल हो गया, ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करती हैं और डेटा को काफ़ी हद तक सिक्योर करने में ये अपना रोल निभाती हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही थी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड IT लॉ की। इसमें हमने जो बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको देख लीजिएगा। जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड IT लॉ से रिलेटेड। तो अब हम देखेंगे स्पैम के बारे में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं स्पैम का। तो चलिए देख लेते हैं, हर एक चीज़ को हम समझेंगे पूरा डिटेल्स में। तो स्पैम होता क्या है? स्पैम वो अनवांटेड या अनसोलिसिटेड ईमेल है जो बल्क में भेजे जाते हैं, अक्सर एडवर्टाइजिंग,
फिशिंग या मालवेयर्स फैलाने के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है जो कि ईमेल के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं, उसी में कुछ स्पैम होते हैं। तो स्पैम क्या होता है, एक तरीके से अनवांटेड है, जो कि बिना हमारे रिक्वायरमेंट के या बिना मांगे हमें मिलता है। अब इसमें क्या होता है, बल्क में सेंड किए जाते हैं। अक्सर बेसिकली इनका काम होता है एडवर्टाइजिंग करना, अपने जो कंपनियां हैं उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ लोग यूज़ करते हैं, और फिशिंग अटैक के लिए यूज़ करते हैं। कुछ लालच देते हैं कि आप यहाँ लिंक पे क्लिक करें, और जब आप लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं और आपको एक बेसिकली एक नई वेबसाइट पे ले जाया जाता है, जहाँ पे आपसे कुछ रिक्वायरमेंट होती है उनकी पूरा करना होता है, एंड उसके बाद आप वहाँ पेमेंट करते हैं तो आपका जो डेटा है वो लीक हो जाता है और एक्सेस कर लेते हैं अटैकर्स या हैकर, अपना काम करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से फिशिंग अटैक करते हैं वहाँ पे, या मालवेयर जो है उन सारी चीज़ों को फैलाने का काम करते हैं। एंड इसके अलावा जो हमारा स्पैम होता है उसमें वर्किंग में अगर देखें, स्पैम ईमेल यूजर्स के इनबॉक्स जो होते हैं उसको भर देते हैं और लेजिटमेंट कम्युनिकेशन जो है उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है। स्पैम फिल्टर्स और बल्क लिस्टिंग सिस्टम का यूज़ करके इन्हें डिटेक्ट और ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे हमारा जो डेटा है वही रहेगा और अनवांटेड फाइलें, जो अनवांटेड स्पैम फाइलें हैं वो सारी ईमेल से डिलीट हो जाएंगी। जो स्टोरेज रहेगा वो भी खाली हो जाएगा। तो मॉडर्न सिस्टम में AI और मशीन लर्निंग आधारित जो फिल्टर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि सस्पिशियस जो ईमेल हैं उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो, जिससे क्या हो, अपने जो डेटा है उसको सिक्योर कर सकें और जो अनवांटेड फाइलें हैं उनको डिलीट किया जा सके। तो स्पैम से फिशिंग अटैक हो सकता है, स्कैम और मालवेयर इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्पैम से फिशिंग अटैक किया जा सकता है, स्कैम्स किए जा सकते हैं, किसी पर्सन का डेटा लीक किया जा सकता है, किसी को किसी ईमेल पे क्लिक करवाने के बाद जो कि स्पैम फोल्डर में पड़ी हुई है और उससे यूजर्स तक पहुंचा जा सकता है, उसके सिस्टम तक पहुंचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एनी लिंक। तो इस तरीके से काम करता है और मालवेयर इन्फेक्शन का जो रिस्क है काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं, स्पैम जो है वो क्या है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला कि ईमेल क्या है, इसमें प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, स्पैम फोल्डर क्या है और इससे कैसे बचें, तो अगर आपने समझा कुछ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।